हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बसंत पंचमी के दिन हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। बसंत पंचमी का दिन भगवान श्री कृष्ण जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक चौकी बिछाई है, चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाया है और एक पात्र लिया है जिसमें मैंने चंदन से स्वास्तिक बनाया है और उसमें फूलों का आसन दे करके अपने लड्डू बाबू को विराजमान किया है। और देखिए, ठंड का मौसम है तो मैंने यहाँ पर गुनगुना जल लिया है। आप उंगली से टच करके देख लें कि वो सह जाए। इतना गर्म नहीं लेना है क्योंकि हमारे लड्डू बाबू छोटे हैं, बाल स्वरूप हैं। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को स्नान कराते हैं वैसे ही स्नान कराना है। स्नान कराते समय आप यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करना है, क्योंकि भक्तों, जिन्हें संतान नहीं होती है वो इस मंत्र का जाप करता है तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पहले जल से, गंगा जल से स्नान कराया है। उसके बाद मैं यहाँ पर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करा रही हूँ। आपके पास जो भी दूध उपलब्ध हो आप उससे दूध से स्नान करा सकते हैं। आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो चंदन और हल्दी को मिलाकर उपटन लगा करके भी स्नान करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें स्नान प्रेम पूर्वक करना है। भक्तों, पहली बार भगवान श्री कृष्ण जी ने ही माँ सरस्वती का पूजन किया था, इसलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी का भी पूजन किया जाता है। और ब्रज रज में तो बसंत पंचमी के दिन से ही होली खेलना शुरू कर दिया जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक छोटे से टॉवल में लपेट कर रख लिया है और बाकी जो ये जल है हमें तुलसी के गमले आदि में डाल देना है। तो देखिए, बसंत पंचमी का दिन है तो हमें यहाँ पर पीले रंग का अधिक प्रयोग करना है। तो मैंने पीली पोशाक ले ली है और वुलन की एक ड्रेस ले ली है येलो कलर की, और इसमें मैंने जो माला है वो ली है और कंगन लिए हैं। जो भी आपके पास श्रृंगार की सामग्री है वो आप उससे अपने लड्डू बाबू का श्रृंगार जरूर से करें। तो देखिए, हमने अंग पोषण कर लिया है। उसके बाद हम इत्र की सेवा करेंगे। तो भक्तों, इसलिए बसंत पंचमी का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है लड्डू गोपाल जी की सेवा में हमें। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बसंत पंचमी के दिन हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कैसे कराना है, भोग कैसे लगाना है, उनकी सेवा कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पोशाक पहना दी है, श्रृंगार कर दिए हैं अपने लड्डू बाबू। हमारे लड्डू बाबू सज करके तैयार हो गए हैं। मैं यहाँ पर चावल का आसन दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर फूलों का आसन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि फूल ठंडे होते हैं और हमारे लड्डू बाबू को ठंडी लग जाएगी। तो इस बात का जरूर से ध्यान दें। मैंने यहाँ चावल की ढेरी बनाई है, उसके ऊपर विराजमान किया है। और गणेश जी का भी पूजन हम साथ में ही करेंगे। भक्तों, ये पूजन आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। भक्तों, ये पूजा स्त्री, बच्चे, पुरुष सभी कर सकते हैं। तो गौ जो माता है उनको भी यहाँ पर मैंने विराजमान कर लिया है। एक प्लेट लिया है और धूप दीप की स्थापना कर ली है। और गंगा जल से हम पुष्प की मदद से शुद्धिकरण, पवित्रीकरण कर लेंगे। भक्तों, इस प्रकार से हमें यह पूजन करना है। भक्तों, यदि किसी भी महिला या जो प्राकृतिक नेचुरल है, जैसे कि मासिक धर्म आ जाता है, तो मन में ये संशय रहता है कि हम ये पूजा कैसे करें। तो आप अपने घर में किसी से भी ये पूजन करा सकते हैं, बच्चों से भी करा सकते हैं, क्योंकि सरस्वती माता विद्या की देवी हैं। और ये पूजन आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। भक्तों, इसी दिन देवी सरस्वती जी की जयंती भी मनाई जाती है। और जैसे कि हमें विद्या ग्रहण करनी है, ये माता विद्या, बुद्धि, वाणी और ज्ञान की प्राप्ति कराती हैं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना जरूर से ही करनी चाहिए और इस पूजा में अपने बच्चों को शामिल जरूर से करना चाहिए। सभी को हम यहाँ पर टीका लगा देंगे। भक्तों,
बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह रोजाना जिस तरह हम अपने लड्डू गोपाल जी को जगाते हैं ना, उसी प्रकार से हमें जगा लेना है, उनको दूध पिलाना है। उसके बाद में ही मैंने आपको दिखाया स्नान कैसे किया जाता है, वैसे कराना है। और आज के दिन बसंत पंचमी के दिन चंदन का टीका आप लड्डू बाबू को जरूर से लगाएं। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो कृष्ण भगवान का भी आप पूजन कर सकते हैं, तस्वीर मूर्ति आदि में कर सकते हैं। तो देखिए मैंने गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित कर दिया है, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया है, इत्र लगा करके। आप सभी को इस तरह से हमने लड्डू बाबू को वस्त्र तो पहना ही दिए थे, तो हमने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। इत्र की सेवा हम दे देंगे यहाँ से अलग से। तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना होता है। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन केसर युक्त चावल का जो भोग बनाया जाता है उसका भी भोग लगाते हैं, जिसे बसंती चावल भी कहते हैं। तो हमने यहाँ गणेश जी को फूल अर्पित कर दिया है, दूर्वा और गुड़हल का फूल तो सर्दियों में बहुत कम ही मिलता है। जो भी आपके पास फूल मिल जाए आप यूज करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो सके तो पीले रंगों का यूज करें। और आज के दिन आप पीले रंग का वस्त्र जरूर से पहने। और उपाय भी बताती हूँ भक्तों, देवी माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए बसंत पंचमी पर सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले हथेलियों के मध्य भाग के दर्शन करें, क्योंकि मध्य भाग में माँ सरस्वती जी का स्थान होता है। उसके बाद में हमने सारी जगह फूल बिखेर दिए हैं, सजा दिए हैं, धूप दीप दिखाएंगे। ओम गण गणपते नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। वाक सिद्धि के लिए बसंत पंचमी पर अपनी जीवा को तालू में लगाकर सरस्वती जी के बीज मंत्र एम का जाप करना लाभदायक होता है। गणेश भगवान जी का भोग मैंने अलग से रख दिया है और भोग प्रसाद में हमने यहाँ पर पीली मिठाई ली है। तो इस प्रकार से हमें भोग लगाना है गणेश भगवान जी का। ध्यान है उनके भोग प्रसाद में तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। लड्डू बाबू के भोग में मैंने यहाँ जल समर्पित किया है, उसमें तुलसी पत्र डाल दिया है। और आज के दिन हरे फलों का भी भोग लगाएं। और देखिए मेरे पास आज इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं ज़्यादा मिठाई लेके आती, तो मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार से ये मिठाई लेकर आई हूँ। एक डिब्बी है, बॉक्स है, तो इसमें ही लेकर आई हूँ। तो भक्तों, जिनके पास सामर्थ्य नहीं हो पाते तो आप इस प्रकार से भी भोग लगा सकते हैं, मार्केट में इजिली मिल जाता है। भक्तों, बच्चों की कुशाग्र बुद्धि के लिए उन्हें इस दिन से ब्राह्मी, मेघावटी, शंख पुष्पी देना आरंभ करें। इससे भी बच्चों की जो बुद्धि होती है वो तेज होती है। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को अपनी कठिन पाठ्य पुस्तकों में मोर पंख रखना जरूर चाहिए, इससे माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो देखिए ये है बसंती चावल, जो कि बसंत पंचमी के दिन बनाया जाता है। और हर जगह पर कहीं कहीं पर मीठे चावलों का भंडारा भी किया जाता है। तो आप यहाँ पर बसंती चावल जरूर से बनाएं भोग प्रसाद में, ये भोग जरूर से लगाएं तभी। और जो ऋतु फल है, आप पंचमी तिथि है तो आप 5 प्रकार के फल भी ले सकते हैं। यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो कुछ ना कुछ आप हरे फल जरूर से समर्पित करें। मैं यहाँ पर अंगूर समर्पित कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर हरे बेर, अमरूद आदि ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें भोग प्रसाद लगाना है। यदि आपने कलश की स्थापना की है या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो दीपक की स्थापना की थी उसी से ही आरती उतार रही हूँ। आरती करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, आप सरस्वती जी का मंत्र भी कर सकते हैं, ओम सरस्वत्यै नमो नमः। मंत्र का जाप आपने जरूर करना है। स्फटिक की माला से सरस्वती जी का मंत्र जो मैंने बताया है उसे आप जरूर से बोलना 108 बार। जब ये आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है, यही चौकी के पास बैठ करके करना है। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। और हम यहाँ पर दीपक को शांत करेंगे, यानी शीतल कर देंगे, 3 बार घुमा देंगे। आप यहाँ पर पुष्प की मदद से भी शीतल कर सकते हैं। भक्तों, दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ जरूर से निकालें। और पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद ये दक्षिणा हमें किसी जरूरतमंद को दान कर देनी है। भोग प्रसाद हमें पूजा के 15-10 मिनट के बाद हटा लेना है और परिवारजन में वितरण कर देना है। और ये चौकी हमें पूरा दिन ऐसी ही रहने देनी है। नेक्स्ट डे हमें इस चौकी का विसर्जन करना होता है और सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से यह होता है भोग प्रसाद भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। और क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले कि हे सरस्वती माता, हे लड्डू बाबू,
कि हमें बल बुद्धि विद्या का आशीर्वाद दे, हम हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल करें। तो इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी है। और जिनकी वाणी में हकलाना, तुतलाना जैसे दोष हो, वे इस दिन बांसुरी के छेद से शहद भर करके तथा मोम से बंद करके जमीन में गाड़ दें। ऐसा करने से भी लाभ मिलता है। तो आप जिनके बच्चे कमजोर हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो ये उपाय जरूर से करें। और बसंत पंचमी का दिन है तो अबीर गुलाल लड्डू बाबू को सभी को समर्पित कर देंगे, क्योंकि आज के दिन से ही जो है कि होली खेलना शुरू हो जाती है। ब्रज में तो होली आज से ही, मतलब बसंत पंचमी के दिन से ही खेलना शुरू हो जाती है। तो भक्तों, बसंत पंचमी के दिन भी हमें इसी तरह से बड़े प्रेम से लड्डू बाबू की पूजा करनी है, सुंदर सा पोशाक पहनाना है और तैयार करना है। अगर आपको हमारी वीडियो या पूजा विधि अच्छी लगी हो तो आप यहाँ तक आए हैं तो हमारी वीडियो को में आप कमेंट अवश्य कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही वीडियो के साथ। राधे राधे अवश्य लिखेगा। राधे राधे।